लव जिहाद की बात होती है, लैंड जिहाद की बात होती है, घुसपैठ जिहाद की बात होती है, धर्मांतरण जिहाद की बात होती है, बम विस्फोट की बात होती है, जनसंख्या विस्फोट की बात होती है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है ड्रग जिहाद, उसकी बात ही नहीं होती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से बहुत बड़ी मात्रा में थोक में ड्रग आ रही है भारत में, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नशेड़ी भारत में है। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा नशे के कारण बीमार होने वाले लोग भारत में हैं। लगभग 2 करोड़ लोग नशे के कारण बीमार हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग का कारोबार, ड्रग की खपत भारत में हो रही है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की। हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारी संस्कृति भी जा रही है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसके बावजूद ड्रग जिहाद के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। सबसे खतरनाक है ड्रग जिहाद, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। पारिवारिक कलह बढ़ रही है, आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, पिता पुत्र के रिश्ते खराब हो रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, भाई भाई के रिश्ते खराब हो रहे हैं, नपुंसकता बढ़ रही है, बाजपन बढ़ रहा है, धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, फिर भी ड्रग जिहाद के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ड्रग के कारण अल्जाइमर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, थायराइड बढ़ रहा है, ल्यूकेमिया हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, आनुवंशिक बीमारियां हो रही हैं, स्किन डिजीजेज हो रही है, मोतियाबिंद हो रही है, नपुंसकता बढ़ रही है, बाजपन बढ़ रहा है, गर्भपात बढ़ रहा है। इसके बावजूद ड्रग के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। ड्रग के कारण अस्थमा बढ़ रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रही है, मधुमेह बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, आंतों की बीमारियां हो रही हैं, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, अनिद्रा आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है। इसके बावजूद भी ड्रग के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। ये सारी की सारी बीमारियां ड्रग के कारण हो रही हैं। गैस्ट्राइटिस हो रही है, कोलाइटिस हो रही है, तनाव बढ़ रहा है, नींद और चिंता की बीमारियां बढ़ रही हैं, कान की बीमारियां बढ़ रही हैं, सिरदर्द, थकान, आंखों में जलन, ये सब बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ये सब ड्रग के कारण हो रही हैं। इसी तरीके से टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, पोलियो, स्किन डिजीजेस, कैंसर, ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट की जो बीमारियां हो रही हैं, ये भी ड्रग के कारण हो रही हैं। बहरापन, हाई बीपी, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, ये भी ड्रग के कारण हो रहा है। अस्थमा, सीओपीडी, एलर्जी, फेफड़े का कैंसर, गुर्दे का रोग, मोतियाबिंद, मानसिक विकार, याददाश्त खराब होना, ये सब ड्रग के कारण हो रहा है। भारत में 2 करोड़ लोग ड्रग के कारण बीमार हैं। भारत में टोटल 10 करोड़ लोग नशे के चपेट में आ चुके हैं। भारत में 1 लाख करोड़ का ड्रग का कारोबार हो रहा है। और इसके बावजूद न कोई नेता बोल रहा है, न अभिनेता बोल रहा है, न लेखक बोल रहा है, न बुद्धिजीवी बोल रहा है, न पत्रकार बोल रहा है, न कलमकार बोल रहा है। दुनिया भर की बतौलेबाजी हो रही है, लेकिन इस घटिया एनडीपीएस एक्ट को बदलने की बात नहीं हो रही है। इस नशे के कारण करोड़ों बेटियों का अब तक बलात्कार हो चुका है, करोड़ों। लेकिन बच्चियों की बात करने वाले, महिलाओं की बात करने वाले, बेटियों की बात करने वाले इस घटिया एनडीपीएस एक्ट को बदल के ड्रग स्मगलर को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं। इस ड्रग के कारण सबसे ज्यादा चपेट में हिंदू हैं, हिंदू परिवार हैं, हिंदू बच्चे हैं। 1 या 2 बच्चे हैं, उसमें एक नशेड़ी हो जा रहा है। बहुत सारे तो ऐसे भी घटनाएं आ रही हैं जहां एक ही बच्चा था, एक ही बेटा था, वो भी नशेड़ी हो गया। एक ही बेटी थी, वो भी नशेड़ी हो गई। माता पिता परेशान हैं, बदहाल हैं, माता पिता आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बावजूद दुनिया भर की बातें हो रही हैं, फिर भी ड्रग स्मगलर का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने, उनको फांसी देने की बात नहीं हो रही है। ड्रग के मामले में कार्रवाई भी होगी, जो प्यादे हैं वो पकड़े जाएंगे, जो कॉलेज के पास आ गए, घूमते घामते मिल गए, उनको छोटे छोटे पकड़ लिया जाएगा। कभी उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके नहीं पूछा जाता है कि उनको सप्लाई किसने किया। अल्टीमेटली जब तक ड्रग के स्मगलर जब तक ड्रग के होलसेलर नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक ड्रग के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक ड्रग के एक्सपोर्टर नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक ड्रग स्मगलिंग कैसे बंद होगी। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, इस समय ड्रग कैपिटल बन चुकी है। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, इस दिल्ली के चारों तरफ 200 किलोमीटर के एरिया में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां नशा नहीं बिक रहा है। ऐसा कोई थाना नहीं है जहां नशा नहीं बिक रहा है। ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां नशा नहीं बिक रहा है। एक तो सरकार ने पैसे के खातिर हुक्का बार खुलवा दिया, बियर बार खुलवा दिया, डांस बार खुलवा दिया, सट्टा बार खुलवा दिया। और जो हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार का लाइसेंस दिया, उसमें भी इल्लीगली ड्रग सप्लाई हो रही है। नाम है उसका डांस बार कि यहाँ तो नाच गाना होता है, एक्चुअली वहाँ रेव पार्टी हो रही है, वहाँ ड्रग बिक रही है और बड़े पैमाने पे।
लड़के भी बर्बाद हो रहे हैं, बेटियां भी बर्बाद हो रही हैं। मैंने खुद पर्सनली जा जाके देखा है वहां पे कि किस तरीके से 22-24 साल के लड़के, 22-24 साल की लड़कियां वहां पे आके ड्रग में डूब रही हैं और डूबने के बाद एक तरीके से उनकी स्थिति देखने लायक नहीं होती। ये सिचुएशन चल रही है। मैं भारत के सभी नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अरे कुछ तो एक काम कर लीजिए, भारत को कम से कम ड्रग्स से मुक्त कर दीजिए। आप घुसपैठियों को नहीं भगा पा रहे, आप धर्मांतरण नहीं रोक पा रहे, आप लफ्ज़ जिहाद नहीं रोक पा रहे, आप लैंड जिहाद नहीं रोक पा रहे और बातें बड़ी बड़ी कर रहे। आप बम विस्फोट नहीं रोक पा रहे, आप जनसंख्या विस्फोट नहीं रोक पा रहे, बातें बड़ी बड़ी कर रहे। सिंगापुर वाला ड्रग जो एंटी ड्रग कानून है, सिंगापुर का नशा नियंत्रण कानून, उसको भारत में लागू करने में क्या समस्या है? ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने और उनको फांसी देने के लिए कानून बनाने से किसने रोका हुआ है? क्या ये ड्रग स्मगलर सारी पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग कर रहे? क्या ये ड्रग स्मगलर सारे विधायकों को फंडिंग कर रहे? क्या ये ड्रग स्मगलर सभी सांसदों को फंडिंग कर रहे? और यदि नहीं कर रहे तो कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी ड्रग स्मगलर को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग क्यों नहीं कर रही है? एक भी वर्तमान सांसद या भूतपूर्व सांसद ड्रग स्मगलर को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग क्यों नहीं कर रहा है? एक भी वर्तमान विधायक या भूतपूर्व विधायक ड्रग स्मगलर को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग क्यों नहीं कर रहा है? सबसे ज्यादा भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही है इस ड्रग के कारण। जब लड़का नशेड़ी हो गया तो फिर वो काहे का वो यज्ञ करेगा, काहे का होम करेगा, काहे का मंदिर जाएगा? पूरा पंजाब कन्वर्ट हो गया इस ड्रग के कारण। फिर भी धर्मांतरण की बात होती है, ड्रग स्मगलिंग की बात नहीं होती। जबकि पंजाब में जो ड्रग कन्वर्जन हुआ वो नशेड़ी बना बना के किया गया। लड़कों, यंग जनरेशन को नशेड़ी बनाया गया, बड़ों को नशेड़ी बनाया गया और नशेड़ी बना बना के उनको कन्वर्ट कर लिया। इस भारत के कारण हिंदू परिवार बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी हिंदूवादी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार मौन है। इस ड्रग के कारण सिख परिवार बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी सिखों के रहनुमा, सिखों की बात करने वाले, सिख अस्मिता की बात करने वाले शांत बैठे हुए। इस ड्रग के कारण जैन परिवार बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी जैनिज्म की बात करने वाले, जैन अस्मिता की बात करने वाले शांत बैठे हुए। इस ड्रग के कारण बौद्ध परिवार बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी बुद्धिज्म की बात करने वाले, बौद्ध भगवान बुद्ध की बात करने वाले शांत होकर बैठे हुए। इस ड्रग के कारण ब्राह्मण के बच्चे जो है एक तरह अपने रास्ते से भटक चुके हैं पूरी तरीके से, फिर भी ब्राह्मणवादी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार शांत बैठे हुए। इस ड्रग से क्षत्रियों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जाटों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, गुजरों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी दुनिया भर की बतौलेबाजी करने वाले, तू मैं आरोप प्रत्यारोप करने वाले ड्रग के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं कर रहे। इस ड्रग के कारण पिछड़ों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी पीडीए की, इसकी, एलडीए, पीडीए और जीडीए बनाने वाले कोई नहीं करा कि हाँ भैया ड्रग स्मगलर को फांसी होनी चाहिए, इनको इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, इनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। इस ड्रग के कारण दलितों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी कोई अंबेडकरवादी या कोई पेरियारवादी इस पे कठोर कानून की मांग नहीं कर रहा। इस ड्रग के कारण जो गांधीवादी परिवार के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, समाजवादी परिवार के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, लोहियावादी परिवार के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, अंबेडकरवादी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सब सारे परिवारों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी करने वाले शांत बैठे हुए क्यों? क्या ये ड्रग स्मगलर इतने पावरफुल हो चुके हैं? क्या ये ड्रग स्मगलर सबको पैसा पहुंचा रहे हैं? वेद पुराण में ड्रग का निषेध किया गया है। वेद पुराण की बात करने वाले कभी ये खुल के नहीं कह रहे हाँ नशा तस्करों को फांसी होनी चाहिए साल भर के अंदर। हमारे भगवत गीता, रामायण में नशे का निषेध किया गया है। हमारे राम कथावाचक, कृष्ण कथा का वाचक, भागवत कथावाचक कभी सार्वजनिक मंचों से नहीं कह रहे हैं कि नशा तस्करों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, इनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, इनको 1 साल के अंदर फांसी होनी चाहिए। कभी कोई नहीं मांग कर रहा है। इस नशे के कारण आखिर अल्टीमेटली बंगाल के बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं और तमिलनाडु के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी बंगाल अस्मिता और तमिल अस्मिता की बात करने वाले इस पे शांत होकर बैठे हुए हैं। इस ड्रग के कारण गुजरात के बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, हरियाणा के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, पंजाब के बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी अपने अपने राज्यों की बात करने वाले जितने छत्रप हैं वो शांत होकर बैठे हैं। मराठी भी बर्बाद हो रहे हैं, गुजराती भी बर्बाद हो रहे हैं, तमिल भी बर्बाद हो रहे हैं, कश्मीरी भी बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी दुनिया भर की बातें करने वाले, तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती कर, बतौलेबाजी करने वाले शांत होकर बैठे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग कारोबार भारत में हो रहा है, 1 लाख करोड़ का। दुनिया में सबसे ज्यादा नशेड़ी भारत में हो चुके हैं, लगभग 10 करोड़। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां नशा नहीं बिक रहा है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां नशा नहीं बिक रहा है, और अब तो ये 10वीं 12वीं के स्कूलों तक नशा पहुंच चुका है। अगर इसको तत्काल नहीं रोका गया तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी।
और लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ तो छोड़िए, इस ड्रग जिहाद के कारण देश बर्बाद हो जाएगा। बड़े प्लान्ड वे में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से ड्रग आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस घटिया कानून को बदलिए तत्काल। इस भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। ड्रग स्मगलिंग को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करिए, इसको आतंकवाद डिक्लेयर करिए। ड्रग स्मगलिंग को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए। ड्रग स्मगलिंग को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। ड्रग स्मगलिंग को भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए। और ये एविडेंस एक्ट बदलिए और इसमें ड्रग स्मगलर का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए तत्काल इसमें व्यवस्था करिए। और 1 साल के अंदर ड्रग स्मगलर को फांसी देने के लिए कानून बनाइए। भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो हमें ड्रग रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्रग का कई और इफेक्ट भी है। जैसे ही वो लड़का या युवा या युवती या लड़की वो ड्रग एडिक्ट होती है, उसके बाद वो पॉर्न एडिक्ट हो जाती है। उसके पास केवल एक ही काम होता है, वो ड्रग लेता है और अश्लील वेबसाइट देखता है, पॉर्न फिल्में देखता है, पॉर्न वेबसाइट देखता है, यही काम कर रहा है। तो पूरा हमारी यंग जनरेशन इसमें बर्बाद हो जाएगी। तो फिर कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन साइंटिस्ट बनेगा, कौन मंगलयान बनाएगा, कौन चंद्रयान बनाएगा, जब हमारी यंग जनरेशन ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, तत्काल ड्रग को सबसे जघन्य अपराध घोषित करिए। ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, ये हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, ये हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, ये भारत की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। इसलिए नशा तस्करों को फांसी देने के लिए तत्काल कानून बनाइए।